माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक स्टडी करेंगे। 3 टॉपिक में हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं ये स्टडी करेंगे। दूसरा जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री सीखेंगे। और जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि कोई भी यदि हमें सोल्यूशन दिया जाएगा उस सोल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सोल्यूशन दे रखा है, उसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ये 3 चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट सीन है इक्वेशन की, मतलब कोई एक इक्वेशन होगी जिसके अंदर जो है आपके चाहे तो वो डेरिवेटिव इंक्लूड करे या फिर जो है डेरिवेटिव 3 चीज़ें जो है यदि वो इंक्लूड करेगा, कोई भी 3 चीज़ें का मतलब ये है कि कोई ऐसी इक्वेशन जो अपने अंदर इन्वॉल्व करती हो क्या डिफरेंशियल। कौन सा डिफरेंशियल, मतलब y का जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, यदि ऐसा कोई करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। दैट मीन्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंक्लूड करे या फिर वो जो है हमारे क्या करे डेरिवेटिव को इंक्लूड करे या फिर जो है डिफरेंशियल को इंक्लूड करता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये हो जाएगा dy/dx प्लस y=0। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है ये बात समझिए, dy/dx, और इसको जो हमने बोला है ये हमने रोंग बोला है। इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको लिखेंगे dy/dx, बट इसको जो रीड करने का मेथड है वो है आपका ddx ऑफ y। क्या है, ddx ऑफ y। इसको रीड करने का लॉजिक ये है, मेथड ये है। y क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, x के ऊपर। और जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ रही है बात। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dy/dx प्लस y=0। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है। अभी जो हमने बताया कोई एक ऐसी इक्वेशन जो हमारा क्या करे, डेरिवेटिव को इंक्लूड करे या फिर डिफरेंशियल को या फिर डिफरेंशियल के कोफिशिएंट को यदि इंक्लूड करेगा तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx प्लस y=0 तीनों में से कोई एक करेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमारी जो प्रैक्टिस है वो डेरिवेटिव वाले में है कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव किया जा सके, डेरिवेटिव इंक्लूड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx प्लस y=0। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया। या फिर हम यूँ कहें कि ये जो है 1 प्लस dy/dx होल रेज टू पावर 2/3 रो इंटू d2y/dx2। ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है, ये भी हमारा जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा गया है। क्या है, ये भी जो है हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा गया है। अब जो है ये आपने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे। या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारा ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे, d2y/dx2 प्लस 2 इंटू dy/dx प्लस y=0। ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें हमने लिखी है, तीनों के तीनों अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको तीन टाइप की मिलेंगी। क्या है, तीन टाइप के आपके यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। एक आपका जनरल सॉल्यूशन, दूसरा आपका क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, तीसरा आपका क्या होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आर्डर और डिग्री के ऊपर, या फिर जो है पहले आर्डर और डिग्री की स्टडी कर लें। क्या है, आर्डर और डिग्री की स्टडी कर लें। देखिए, ऑर्डर और डिग्री, पहला स्टेप हमने बताया ऑर्डर, दूसरा हमने भी वर्ड यूज किया है डिग्री। और आर्डर और डिग्री, जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास आर्डर भी होगा और उसके पास डिग्री भी होगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो अपने अंदर ऑर्डर को भी रखेगा और डिग्री की भी उसे ज़रूरत होगी। ठीक है, अब आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा d2y/dx2 + 2 × dy/dx प्लस का y = 0, और क्लियरली आपने देखा और देखते के साथ बोल दिया कि ये जो है हमारा सेकेंड आर्डर का क्या है, सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि जो यहाँ पे कितने टाइम हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। ये तो वन टाइम डिफरेंशिएट है y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y डिपेंडेंट वेरिएबल, और हाईएस्ट डेरिवेटिव इसकी कितनी बार की गई है, 2 बार की गई है, इसलिए आपने इसको क्या बोला, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके यदि हम डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपके डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। किसके डिग्री को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसके यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका 2 है, और इसकी यदि हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी लिखी गई है, 1 है। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है डिपेंडेंट वेरिएबल का, 1 टाइम ही इसका हाईएस्ट हो गया। मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो है ऑर्डर आपको मिलेगा 1 ऑर्डर, क्योंकि हाईएस्ट 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हम बोलते हैं डिग्री। और यहाँ पे यदि हम डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पे हमें मिलेगी 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये क्या है, 1 + dy/dx रेज़ टू पावर 2/3 = रो d2y/dx2। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई क्या दे रहा है, 1 + dy/dx रेज़ टू पावर 2/3, जो कि आपका रैशनल फॉर्म में है। क्या है, रैशनल p/q के फॉर्म में है। और p/q के फॉर्म में है तो सिंपली इसका ऑर्डर और डिग्री आप नहीं बता सकते, और नहीं बता सकते तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बोथ साइड का आपको क्यूब करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई में 3 है, ताकि आप जो है रैशनल फॉर्म से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जब आप बोथ साइड पावर इसकी 3 करेंगे तो ये यहाँ से 3 तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और ये पावर जो है इसकी 3 हो जाएगी। पावर 3 होने का मतलब रो की पावर 3 हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा d2y/dx2 की पावर 3, ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको एक्सपेंड आप करेंगे, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट ऑर्डर तो नहीं मिलेगा। क्या, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे d2y डिपेंडेंट वेरिएबल का 2 टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो आपको इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और एज इट इज छोड़ने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको क्या दिखाई देगी, y की
2 टाइम दिखाई देगी। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका 2 है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की यदि हम पावर की बात करें जो कि हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसकी जो डिग्री होगी ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये ऑर्डर भी आपने देखा और डिग्री भी आपने देखा। क्या ऑर्डर की भी स्टडी आपने की है, डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी आपने की है, ऑर्डर और डिग्री भी देख लिया है। अब हम जो है 3 टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर थर्ड और सेकंड। पहला जो है हम जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या फिर प्रिमिटिव सॉल्यूशन। दूसरा जो है हमने अभी स्टडी किया पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तीसरा जो है अभी हमें सीखना है सिंगुलर सॉल्यूशन। 3 टाइप के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। पहला हमने स्टडी किया क्या, जनरल सॉल्यूशन, या फिर जो है इसी को हम कंप्लीट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सॉल्यूशन नहीं कंप्लीट प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या है, या फिर आप बोल दीजिए इसी को कंप्लीट प्रिमिटिव। ओके, और जो दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दीजिए, या फिर जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल। जैसा कि आप देख भी सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, तो वही पार्टिकुलर इंटीग्रल ये है। ठीक है, और पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल दीजिए या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो बोला जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी गई है। और जो तीसरा है, तीसरा यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करनी है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल सॉल्यूशन या फिर जो है कंप्लीट प्रिमिटिव की। देखिए, जो यहाँ पे हमने पहला लिखा है जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का जो दूसरा नेम है वो हम बोलते हैं कंप्लीट प्रिमिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन उसे हम बोलेंगे क्या है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसे हम बोलना चाहते हैं कि वो अपने अंदर क्या करती है, जनरल सॉल्यूशन रखती है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसे हम जनरल सॉल्यूशन तब बोलेंगे जितना उस जनरल सॉल्यूशन के पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो जो सॉल्यूशन लिखा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपका जनरल सॉल्यूशन लिखा गया है। जो हमने अभी बताया कि जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके पास देख लीजिए कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप काउंट कर लीजिए, और जितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे काउंट करने के बाद उतना ही यदि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा तो वो जो सॉल्यूशन है जो आपने लिखा है वो आपका जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट प्रिमिटिव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि हमने लिखा कि y ऑफ x इज इक्व टू a cos x प्लस b sin x, ये हमने लिखा, क्या है, ये हमने राइट कर दिया। और ये जो है इसे हम देखना चाहते हैं कि ये जो है हमारा एक सॉल्यूशन है, और किसका सॉल्यूशन है, क्या है, किसका सॉल्यूशन है। और ये इसका ये जो है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये जो है जनरल सॉल्यूशन है किसका, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्व टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्व टू 0, एम स्क्वायर इज इक्व टू -1 को हम आयोटा स्क्वायर एम इज इक्व टू प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो ये जो है आपको e की पावर 0 इंटू एक्स c1 कोस अल्फा एक्स c2 साइन बीटा एक्स, यहाँ पे बीटा
जी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ये होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल 0। मतलब ये जो है क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। उल्टा बोल रहे हैं हम, क्या उल्टा बोलना चाहते हैं, ये जो है जनरल सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये जनरल सोल्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं, 1 और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आप ये सोल्यूशन बोल रहे हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ये जो 2 है ये इसके पास जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं वो उसके इक्वल है। तो इक्वल है इसका मतलब जो आपने लिखा है ये कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। ओके, अब दूसरी बात आती है पार्टिकुलर सोल्यूशन या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल की। क्या जो दूसरा यहाँ पे हमें सोल्यूशन स्टडी करना है वो यहाँ पे स्टडी करना है जनरल सोल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक, सॉरी पार्टिकुलर सोल्यूशन या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया। जनरल सोल्यूशन का जो दूसरा नेम है वो कभी कभी आपसे कंप्लीट प्रिमिटिव भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर जो है यहाँ पे नेम चेंज करने से आपको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि चाहे वो हमें जनरल सोल्यूशन करके बोले या फिर जो है वो हमें कंप्लीट प्रिमिटिव करके बोल दिया जाएगा, तब भी हम समझ जाएंगे कि वो हमारा जनरल सोल्यूशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पार्टिकुलर सोल्यूशन या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल यूनिक नहीं हो सकता। क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका कोई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज़्यादा बनाया जा सकता है, क्योंकि केस चेंज करते जाएंगे और ये वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये तो रही बिल्कुल बेसिक सी बात। और पार्टिकुलर सोल्यूशन, जैसा कि आप आगे देखेंगे कि पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, आप फिलहाल के लिए एक जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्या है, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने दिखाया था, जो जनरल सोल्यूशन लिखा था हमने, वो लिखा था yx = c1 cos x, सॉरी a cos x प्लस b sin x। लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सोल्यूशन में, और यदि हम a को ले लें 1 और b को ले लें 0, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, समझ में आ रही है बात, कांस्टेंट ही तो है। a को यदि हमने लिया 1 और b को हमने लिया 0, तो ये जो है जो एबव इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x के फॉर्म में। और ये cos x जो है ये क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। किसका कहलाएगा, ये जो लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। दूसरा पार्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पे a को ले लीजिए 0 और b को ले लीजिए 1, और ये हो जाएगा आपका yx = sin x, और जो sin x होगा ये भी आपका जो है इसका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन की। क्या है, अब हम तीसरा जो यहाँ पे हमने लिखा है सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन मान लीजिए कि कोई हमने लिखा इक्वेशन y² = 4ax, पैराबोला की इक्वेशन। क्या है, y² = 4ax। ये जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ y × d2y/dx2 = dy/dx प्लस a कांस्टेंट a। क्या है, ये जो आपका y² = 4ax है, ये आपका जो है सिंगुलर सोल्यूशन है। किसका है, y × dy/dx। क्या है, y × dy/dx = x × d2y/dx2 प्लस कांस्टेंट a। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चेक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो चेक करने के लिए, dy/dx कीजिए और यहाँ पे y से फिर से मल्टीप्लाई ये होगा, और x × d2y/dx2 कीजिए, प्लस का a कर दीजिए लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपके इक्वल होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसका, जो आपने सिंगुलर सोल्यूशन लिखा है उसका।
ठीक है। फिलहाल के जो हमने लिखा है वो यहाँ पे जो है d2y/dx2 नहीं, बल्कि यह जो सोल्यूशन होगा ये dy/dx का होल स्क्वायर, तब जाके ये इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। क्या है, यदि ऐसा लिखा जाएगा तभी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो y² = 4ax है, ये आपका कैसा सोल्यूशन है, सिंगुलर सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। और जो सिंगुलर सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट प्रिमिटिव और जनरल सोल्यूशन बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है। ये ना तो इसके हेल्प से जनरेट होता है ना इसके हेल्प से जनरेट होता है, ये अपने आप में ही क्या होता है, एक इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है। ये और इसके अंदर जो है डेरिवेटिव वगैरह नहीं होती है। ओके। अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो है डायरेक्ट सोल्यूशन से, चाहे वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो, जनरल सोल्यूशन हो, या फिर कंप्लीट प्रिमिटिव हो, या फिर सिंगुलर सोल्यूशन हो, कोई भी सोल्यूशन हो, तीनों सोल्यूशन कोई भी दिया जाएगा, हम वहाँ से क्या करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है वो सीखते हैं। ठीक है। और यही हमारा जो है लास्ट स्टेप भी है सीखने का इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सीखेंगे। क्या है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का सोल्यूशन सीखेंगे कि कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका लिखा गया है y(x) = a cos x प्लस b sin x। अब ये चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सोल्यूशन की हेल्प से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करना। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू आपको बतानी है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या रहने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कम से कम टाइम डिफरेंशिएट करना है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो a और b यूज हुए हैं इनको एलिमिनेट करना है। फिर से समझिए, हमने ये कहा कि यहाँ पे इस इक्वेशन से y को हम कम से कम टाइम डिफरेंशिएट करते हुए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b को रिमूव करेंगे। ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि कम से कम डेरिवेटिव करना है। ओके। तो ये जो है यहाँ पे यदि हम वन टाइम करें तो ये हो जाएगा dy/dx = ये आपका हो जाएगा a, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है, प्लस b, और sin x का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो ये हमारा हो जाएगा cos x। ठीक है। अब आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पे जो है a है, और ये जो है cos यदि होता तो यहाँ पे y हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमें फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये जो है यहाँ से हमारा कोई भी वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट आगे एक स्टेप और डिफरेंशिएट किया, मतलब d2y/dx2 इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया है, और अगेन डिफरेंशिएट करने से ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है। अब क्लियरली माइनस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। और क्लियरली इसकी जो वैल्यू है आपको एग्जैक्ट पता है कि जो आपका ये वैल्यू है ये y(x) के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट d2y/dx2 = -y। दिस इम्प्लाइज दैट d2y/dx2, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का y = 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और क्लियरली आपने देखा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं किया गया है, और यहाँ पे आपने देखा तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड है, और यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि a और b आपके कांस्टेंट रिमूव ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है
d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस का y आया और माइनस y को लेफ्ट साइड में हमने लेके आए और यहाँ से ये हमारा जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपको कोई y(x) की वैल्यू दी जाएगी और वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वैल्यू से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है आपको कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू a e की पावर -2x प्लस b e की पावर 2y। क्या है, a इंटू e की पावर 2x प्लस b इंटू e की पावर -2x। ठीक है, और ये दे रखा है और यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन करनी है, फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा a इंटू ई की पावर 2 e की पावर x का e की पावर x और ये 2x है, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू ई की पावर -2x e की पावर x का e की पावर x और ये -2 का करेंगे तो -2 और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है और यहाँ पे जो है 2a इंटू ई की पावर 2x -2b इंटू ई की पावर -2x। अब यहाँ पे y हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज हुआ है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा a इंटू ई की पावर 2x और ये 2x का करेंगे 2 और 2 2 जा हो जाएगा आपका 4 प्लस b इंटू ई की पावर -2x और ये हो जाएगा -2 ऑलरेडी है ही और -2x का करेंगे फिर से माइनस का 2 हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा 4a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 4b इंटू ई की पावर -2x। यहाँ से आपकी मर्जी है, 4 आप कॉमन भी ले सकते हो और यहाँ से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये आपको मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लीजिए a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर -2x और ये आपको वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, y है। ठीक है, तो ये आपका जो है a और b डायरेक्ट रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद इसको लेफ्ट साइड में आपकी मर्जी है लेके आ सकते हैं, d2y/dx2 -4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज नहीं हुआ है। इसे भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज नहीं हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे आपको जो है ax² प्लस by² इज इक्वल्स टू 1। क्या है, a इंटू x² प्लस b इंटू y² प्लस का इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दिखाना है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इसको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 1 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ax² प्लस by² -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो 1 टाइम करते हैं, क्या है, 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2by और यहाँ पे जो है y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और माइनस एक कांस्टेंट है -1, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्लियरली ये चीज़ें आपको मिल चुकी है और यहाँ से जो है आप 2 को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 2 से बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे तो 0/2 आपको आंसर फिर से 0 मिलेगा। फाइनली आपको मिल चुका है ax प्लस by इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिलने के बाद आप क्या कर दीजिए, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए और
क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपका कोई वर्क नहीं हो रहा है, और कोई भी वर्क नहीं हो रहा तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, और यहाँ से प्लस, अब यहाँ पे b है, और ये जो है दो पार्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, फर्स्ट और सेकेंड। पहले फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यदि आप करते हो तो सेकेंड को एज इट इज लिखना होगा, प्लस सेकेंड को एज इट इज लिखिए, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये पहले इसका डिफ्रेंसिएशन इसको एज इट इज, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन इसको एज इट इज, ये सम करके कीजिए जैसा कि आपको पता भी है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन d2y/dx2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो ये पावर 2 हो जाएगा, dy/dx ये है ही, और इसका भी करेंगे तो dy/dx, दैट मीन्स dy/dx का होल स्क्वायर, ना कि ये जो है d2y/dx2 होगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? ये आपका इस तरीके से नहीं होगा, dy/dx इंटू dy/dx है, तो इसका मतलब जो है dy/dx का होल स्क्वायर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, और ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, राइट साइड में आपका 0 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको क्या मिलेगा? फिर से 0 मिलेगा, और यहाँ पे आपने जो है a प्लस का b इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0 आपको मिल चुका है। और यहाँ पे जब ये मिल चुका है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है? हमने यहाँ पे तीन जो है इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन करी है। क्या है? तीन इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करी है, और यहाँ पे जो है आपको तीनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करनी है? तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको यहाँ पे तीनों इक्वेशन की हेल्प से यदि आप यहाँ पे सोल्व करें तो ये आपका y इंटू d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है? इसके अंदर जो है हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं, मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, x इंटू कर दें तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें x के फॉर्म में हो जाएगी, और यहाँ पे जो है b इंटू वाई dy/dx, क्या है? by इंटू dy/dx, और यहाँ पे y इंटू dy/dx तो है ही, क्या है? ये आपका dy/dx है, और यहाँ पे जो है x से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और राइट साइड में आपका 0 हो जाएगा। क्या है? राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ax की वैल्यू देख लीजिए, क्या है? ax की वैल्यू by के फॉर्म में, मतलब ये हो जाएगा ax इज इक्वल्स टू माइनस दिस, ठीक है, और ax की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस by, क्या है? माइनस by इंटू dy/dx प्लस का दिस, b कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी है, और b कॉमन ले लीजिए, या फिर जो है इसको उस साइड भेज दीजिए। क्या है? इसको आप उस साइड भेज दीजिए, और जब उस साइड भेजेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा b इंटू वाई इंटू dy/dx, और यहाँ पे जो है बोथ साइड b है तो b भी आपका रिमूव हो चुका है। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b यूज है? जी नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो हमने निकाला है ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बताई, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर तीन सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में भैया हमने डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था वो हमने किसी भी सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसी करनी है वो चीज़ें हमने सीख लिया है। अब इसके बाद का जो हमारा वर्क है वो हम स्टडी करेंगे
फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और कब स्टडी करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।